ओके स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का अगला टॉपिक है रजिस्टिव गेन एनहेंसमेंट। ये क्या होता है? तो देखिए, जो हमारा सेलन की सर्किट है, एक सेलन की सर्किट एक सेकंड ऑर्डर फिल्टर को डिजाइन कर सकता है। मान लीजिए हमारे पास 6 ऑर्डर के सेलन की सर्किट है, या 6 ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर मेरे को डिजाइन करना है। 6 ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर डिजाइन करना है तो मेरे को 3 सेलन की सर्किट लगेगा। एक सेलन की सर्किट सेकंड ऑर्डर, दूसरा सेलन की सर्किट अगेन सेकंड ऑर्डर, और तीसरा सेलन की सर्किट तीसरा सेकंड ऑर्डर। तो इस टाइप से मेरे को 6 ऑर्डर डिजाइन करना है तो 3 सेलन की सर्किट लगेगा। अब देखिए क्या होता है कि जो सेलन की सर्किट का जो गेन है के, वो केवल 1 से 3 के बीच में ही वेरी कर सकता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि Q इज इक्वल टू होता है 3 माइनस के, उसके ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू होता है 3 माइनस के। अगर मैं K की वैल्यू 3 रखूँगा तो Q जो होगा इन्फिनाइट हो जाएगा, और K की वैल्यू अगर 3 से ज़्यादा रखूँगा तो Q जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। जैसे जैसे Q की वैल्यू बढ़ते जाती है, Q इन्फिनाइट हो गया तो सिस्टम जो है मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा, और Q अगर निगेटिव हो गया तो सिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाएगा। तो K की वैल्यू मैं 3 से ज़्यादा तो रख ही नहीं सकता, ठीक है। यानी कि K क्या है? एक्चुअली गेन है मेरा, ओपैम का गेन, ठीक है। ओपैम जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ होता है सेलन की सर्किट में, तो उसका गेन है ये। अगर मेरे को ज़्यादा गेन चाहिए, एक फ़िल्टर से एक फ़िल्टर बनाया लेकिन मेरे को गेन भी अच्छा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? अगर 6th ऑर्डर है तो 6 सेलन की सर्किट है, मैक्सिमम मैं K की वैल्यू 2 यूज़ कर सकता हूँ पर में। तो मेरे को कितना मिलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 to power 3 8। मेरे को अगर 16 का गेन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, या 40 का गेन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, या 20 का गेन चाहिए तो क्या करूँगा? तो उस केस में हम लोग एक तरीका निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टिव गेन एनहेंसमेंट, ठीक है। इस टाइप से हम लोग इसको यूज़ करते हैं कि मेरे को गेन भी मिल जाए और मेरे Q की वैल्यू भी चेंज ना हो, क्योंकि K की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो Q की वैल्यू डेफिनेटली चेंज होगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग निकाले हैं तरीका रजिस्टिव गेन एनहेंसमेंट। क्लियर? ठीक है। तो रजिस्टिव गेन एनहेंसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेलन की सर्किट रहता है उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे एक रजिस्टिव नेटवर्क लगा देता हूँ मैं आउटपुट में। पहले मेरा पूरा आउटपुट लेता था, यहाँ से V2 पूरा फीडबैक में जाता था मेरे इनपुट में। अब मैं आउटपुट का एक पोर्शन, छोटा सा पोर्शन ले रहा हूँ मैं आउटपुट का, और वो आउटपुट का पोर्शन कितना है? K डैश इंटू V2। पहले फुल V2 जाता था, अब केवल K डैश इंटू V2 जा रहा है, ठीक है, आउटपुट में या इनपुट में एज ए फीडबैक। तो K डैश इंटू V2 जा रहा है। K डैश इज इक्वल टू व्हाट? R2 डैश अपॉन R1 प्लस R2 डैश। R1 R2 क्या है? R1 और R2 डैश, ये R1 R2 एक फीडबैक रजिस्टिव नेटवर्क है, एक नेटवर्क लगाया हूँ मैं। इसके सेंटर पॉइंट से मैं यहाँ से आउटपुट को कनेक्ट कर रहा हूँ इनपुट में थ्रू दिस कैपेसिटर। पहले पूरा आउटपुट कनेक्ट होता था, पहले ये नेटवर्क नहीं होता था, ये यहाँ से कनेक्ट होता था आउटपुट, तो पूरा का पूरा आउटपुट जाके कनेक्ट होता था फीडबैक में। अब आउटपुट का एक पोर्शन ही मैं ले रहा हूँ। मान लीजिए आउटपुट 10 वोल्ट आया है और R1 R2 इक्वल है, तो केवल 5 वोल्ट ही मेरा आउटपुट में जा रहा है, या इनपुट में ऐड हो रहा है, सॉरी, फीडबैक जैसा, ठीक है। ये जो रजिस्टिव नेटवर्क है R1 डैश और R2 डैश, इसको बोलते हैं गेन एनहेंसमेंट सर्किट। और इसके लिए जो ये फैक्टर है K डैश, इसको बोलते हैं गेन एनहेंसमेंट फैक्टर। तो K डैश इज इक्वल टू जाएगा R2 डैश अपॉन R1 डैश प्लस R2 डैश। ये जो सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन रहेगा, उसके लिए जो एनालिसिस किया हम लोग सेलन की सर्किट का, वैसा ही रहेगा सेम, बस वहाँ पे V2 की जगह पे आप क्या रखोगे? K डैश V2। V2 की जगह पे उस इक्वेशन पे हम लोग रखेंगे K डैश V2। तो हम लोग का जो ट्रांसफर फंक्शन आता है वो होता है इतना, ठीक है, इतना आ जाता है ट्रांसफर फंक्शन। इसको जब हम लोग इसके कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 के लिए, तो Q की वैल्यू आती है इतनी, 1/3 K डैश माइनस K। पहले Q की वैल्यू रहती थी इतनी, अब Q की वैल्यू आ गई इतनी। अब मैं मान लेते हैं K की वैल्यू 10 बढ़ाता हूँ, मान लीजिए K की वैल्यू 10 रखता हूँ, तो 3 से ज़्यादा हो गया 10। तो और उसी टाइम पे मैं K डैश की वैल्यू 1/10 रख देता हूँ। K डैश की वैल्यू 1/10 रख दिया और K की वैल्यू 10 रख दिया, तो Q की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। Q तो आपका इन्फिनाइट नहीं हुआ इस केस में, या निगेटिव नहीं हुआ। तो इस टाइप से K डैश को सेट करके मैं K को कितना भी चाहूँ बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। यही होता है रजिस्टिव गेन एनहेंसमेंट। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। डिज़ाइन अ लो पास फिल्टर यूजिंग ओनली वन ओपैम एंड डिज़ाइन शुड मीट द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। ये क्वेश्चन बोल रहा है, एक हम लोग को लो पास फिल्टर डिजाइन करना है, कंडीशन है कि एक ओपैम से ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा है रिस्पॉन्स शुड बी बटरवर्थ, पहला चीज़।
दूसरा बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन पॉसिबल हाफ आवर फ्रीक्वेंसी इज टू बी 2000 रेडियन पर सेकेंड। और चौथा पॉइंट बोल रहा है इन एडिशन टू फिल्टरिंग एक्शन अ लो फ्रीक्वेंसी गेन ऑफ 14 dB इज ऑल्सो अवेलेबल। तो हम लोग को 14 dB का गेन बढ़ाने बोल रहा है, ये गेन एनहेंसमेंट करने बोल रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो इसको गेन एनहेंसमेंट सर्किट से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन कितना पॉसिबल होगा एक ओप एम्प से। जब अगर मेरे को एक फिल्टर डिजाइन करना है, ठीक है, एक ओप एम्प से फिल्टर डिजाइन करना है तो मैक्सिमम कितने ऑर्डर का फिल्टर डिजाइन कर सकता हूँ एक ओप एम्प से? थर्ड ऑर्डर तक का फिल्टर मैं डिजाइन कर सकता हूँ। कैसे? थर्ड ऑर्डर फिल्टर डिजाइन करने के लिए मेरे को एक फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर और एक सेकंड ऑर्डर फिल्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो एक सेकंड ऑर्डर फिल्टर के लिए एक ओप एम्प लगता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर सिंपल आरसी नेटवर्क से डिजाइन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं एक ओप एम्प के थ्रू थर्ड ऑर्डर तक का फिल्टर डिजाइन कर सकता हूँ। क्लियर, ये समझ आई? ठीक है, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 3, ओमेगा नॉट मेरे क्वेश्चन में दिया है 2000। सिंस एन इज इक्वल टू ऑड है, एन की वैल्यू ऑड है, तो फाई की वैल्यू होगी, एक पोल जो होगा वो 0 डिग्री पे होगा और बाकी जो पोल होंगे सेकंड और थर्ड नंबर के पोल वो प्लस माइनस 180 डिग्री बाई एन से शिफ्ट होंगे। तो इस हिसाब से प्लस माइनस 60 डिग्री पे वो शिफ्ट होंगे। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू और दूसरी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 60 डिग्री। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड क्यू। तो क्यू का फार्मूला होता है ये। तो फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए क्यू की वैल्यू हो जाएगी इतनी, साई इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए आ जाएगी क्यू की वैल्यू इतनी 1। ठीक है, तो क्यू फाइंड हो गया। मेरे पास दो स्टेज बनेगा, एक स्टेज में Q1, एक स्टेज में Q2। ठीक है, तो अब देखिए स्टेज 1 स्टेज 2 ये दिख रहा है, दोनों के लिए ओमेगा नॉट सेम रहेगा, Q1 Q2 अलग अलग रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है स्टेज 3 है, तो n की वैल्यू जब ऑड रहती है तो पहला पॉलिनोमियल बनता है s+1, फिक्स रहेगा। n की वैल्यू 3, 5, 7, 13 कुछ भी रहे, अगर n की वैल्यू ऑड है तो पहला पॉलिनोमियल बनेगा s+1, दूसरा पॉलिनोमियल फिर ये रहेगा s² + 2 cos πs + 1। आगे रहता है n = 5 रहता है तो और यही टर्म आगे बढ़ते जाता है अलग अलग एंगल के लिए। साई की वैल्यू ये q = 0.5 के लिए हो गया, ये q = 1 के लिए हो गया। यहाँ पे साई की वैल्यू कितनी है? एक बार साई की वैल्यू 0 डिग्री है, एक बार साई की वैल्यू 60 डिग्री। तो ये साई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? यहाँ पे साई की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री और साई इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए s+1, साई इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए ये पॉलिनोमियल। तो टोटल पॉलिनोमियल हो जाएगा ये, दिस विल बी माई स्टेज 1, दिस विल बी माई स्टेज 2। ठीक है, अब इसमें काम करते हैं। ओमेगा नॉट की वैल्यू हमको कितना दिया? 2000, उसको मैं मान लेता हूँ 1। ओमेगा नॉट को मान लिया 1, ओमेगा नॉट को 1 मान लिया, तो के एफ की वैल्यू रख लिया 2000 और के एम की वैल्यू रख लिया 10⁴। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 रखना है हर क्वेश्चन में, और के एफ की वैल्यू वो रखनी है जो ओमेगा नॉट की वैल्यू रहती है। और के एफ आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश करना 10⁻³ के ऊपर लेना। ना पहले हम लोग डिजाइन करते हैं स्टेज नंबर 1 को। स्टेज नंबर 1 का ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं 1/s+1। ठीक है, स्टेज नंबर 1 का ट्रांसफर फंक्शन कितना हो जाएगा? 1/s+1। ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकाला? जो पॉलिनोमियल आया है स्टेज बाय स्टेज, स्टेज 1 का पॉलिनोमियल आया है, स्टेज 2 का पॉलिनोमियल आया है, जो पॉलिनोमियल आया है हमारा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल आया है ये, दूसरा पॉलिनोमियल आया है ये, तो उसका रिवर्स रेसिप्रोकल जो होता है हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो जाता है। तो पहला पॉलिनोमियल कितना आया था? s+1, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन कितना हो जाएगा? 1/s+1। ये दिख रहा है 1/s+1। ये हमारा लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है, आरसी लो पास फिल्टर का। देखिए ये है आरसी लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन। इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको सेम दिखाई देगा एक्सेप्ट आरसी। अगर आरसी की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, आरसी की वैल्यू 1 होगी तो हम लोग को ये सर्किट मिल जाएगा। तो हम लोग मानते हैं आरसी इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 1, सी 1 इज इक्वल टू 1। तो सी की वैल्यू 1 रख लिए, आर की वैल्यू 1 रख लिए। नाउ हमको स्केलिंग करना है। तो स्केलिंग करने के लिए आर न्यू इज इक्वल टू होता है के एम इंटू आर ओल्ड, सी न्यू इज इक्वल टू होता है सी ओल्ड अपॉन के एफ बाई के एम। के एफ मेरे को पता है, के एम मेरे को पता है, ये हो जाएगा हमारा R1 और सी का वैल्यू, और ये बन जाएगा हमारा पहला सर्किट। ठीक है, एक सिंपल लो पास फिल्टर। अब आते हैं हम लोग स्टेज नंबर 2 पे। स्टेज नंबर 2 मेरा सेकंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर, सेकंड ऑर्डर सर्किट है। देखिए स्टेज नंबर 2 में सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन है।
तो सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन को डिजाइन करने के लिए मेरे को लगता है सलन की सर्किट, तो मैं सलन की सर्किट का डिजाइन नंबर 2 चूज़ करता हूँ। इसमें R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू रखते हैं 1, C1 की वैल्यू होता है 2Q, C2 की वैल्यू होता है 1/2Q। ये आप देख लेना जाके, ठीक है। और Q इज इक्वल टू 1 है। इस केस में हमको क्या बोला यहाँ पे कि जो गेन है वो कितना रखना है 14 dB। अगर कुछ नहीं दिया रहता तो हम लोग K इज इक्वल टू 1 लेके सर्किट को बना लेते, लेकिन हमको बोला है गेन को कितना रखना है यहाँ पे 14 dB। तो हम लोग को K की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। K की वैल्यू कितनी आएगी? K इज इक्वल टू 1 नहीं रख सकते इस केस में, ऑल्दो हम लोग डिज़ाइन नंबर 2 यूज़ कर रहे हैं, लेकिन K की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे इस केस में। K की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग को बोला है 20 log बेस 10 K इज इक्वल टू 14, तो गेन बोला है 14 dB, तो 20 log बेस 10 K इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो K की वैल्यू आ जाएगी 5, K मिल गया 5। तो हम लोग जानते हैं K इज इक्वल टू कितना, 1 प्लस RB/RA, इतना होता है K की वैल्यू, ठीक है। तो K इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से देखो RB/RA जाएगा 4, अगर RB की वैल्यू इज इक्वल टू 4RA, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अगर RA की वैल्यू 1 है और RB की वैल्यू 4 है, RA की वैल्यू 1, RB की वैल्यू 4, ठीक है। तो K इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा मेरे को, तो RA इज इक्वल टू 1 आ जाता है, RB इज इक्वल टू 4 आ जाता है। सिंस हम लोगों ने K इज इक्वल टू 5 लिया है, तो हम लोग K डैश लेते हैं 1/5। ये हमने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था। K डैश को ले लो 1/5, तो K डैश का फार्मूला होता है ये R2 डैश अपॉन R1 डैश प्लस R2 डैश। तो यहाँ से अगर K डैश इज इक्वल टू 1/5 है, तो R2 डैश इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, R1 डैश इज इक्वल टू ले लेते हैं 4, तो हमको ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। R1 डैश इज इक्वल टू 4, R2 डैश इज इक्वल टू 1, RA इज इक्वल टू 1, RB इज इक्वल टू 4। नाउ स्केलिंग, सेम स्केलिंग करते हैं, R1 डैश न्यू, R2 डैश न्यू, R1 न्यू, R2 न्यू। R1 R2 कितना है, 1 1 है, R1 R2 मैंने लिया 1 1, तो R1 न्यू, ठीक है। R1 डैश न्यू इज इक्वल टू KM इंटू R1 डैश ओल्ड। R1 डैश ओल्ड मतलब R1 डैश ओल्ड की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से रख दिए 4, यानी कि आ जाएगा 40। R2 डैश न्यू इज इक्वल टू KM इंटू R2 डैश ओल्ड, R2 डैश ओल्ड की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ जाएगा आपका 10K। R1 और R2 की वैल्यू कितनी है पुरानी वाली 1 है, तो नई वैल्यू कितनी आ जाएगी R1 न्यू इज इक्वल टू R2 न्यू, KM इंटू R1 ओल्ड, KM इंटू R2 ओल्ड, तो इससे आ जाएगा 10K। सिमिलरली C1 न्यू और C2 न्यू निकाल देंगे। C1 न्यू कितना जाएगा, C2 न्यू अपॉन KF KM, C2 न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा, या C1 न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से C1 ओल्ड अपॉन KF KM, C2 न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा C2 ओल्ड अपॉन KF KM। तो C1 ओल्ड की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखो 2Q, और C2 ओल्ड की वैल्यू कितनी है 1/2Q। ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। Q की वैल्यू स्टेज 2 के लिए कितनी आई थी मेरी, स्टेज 2 के लिए Q की वैल्यू आई थी 1, देखो स्टेज 1 के लिए Q की वैल्यू इतनी थी, स्टेज 2 के लिए Q की वैल्यू इतनी थी। ये सब वैल्यू रखेंगे अपन यहाँ पे, और हम लोग को ये C2 न्यू C1 न्यू मिल जाएगा। उसी टाइप से RA न्यू और RB न्यू भी अपन निकाल लेंगे, RA ओल्ड और RB ओल्ड ये रहा, उससे हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे RA न्यू और RB न्यू। अब हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे। तो देखो पहला स्टेज जो रहेगा वो तो सिंपल लो पास फिल्टर है, तो ये सिंपल लो पास फिल्टर जो रहेगा पहला स्टेज बन गया। दूसरा स्टेज बन गया ये, ठीक है, सलन की सर्किट। इसमें एक मॉडिफिकेशन आया यहाँ पे, दिस इज R1 डैश और ये R2 डैश बन गया, ठीक है। इससे ये बन गया क्वेश्चन हमारा। इस क्वेश्चन को आप अपने मन से करिएगा, ये जो दूसरा क्वेश्चन दिया हूँ सेम क्वेश्चन है, बस अपने मन से करिएगा इसको।